तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट का रीडिंग। सो आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आप सभी खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, आपकी अपनी लाइफ में एकदम आपकी यूनिवर्स की ब्लेसिंग होगी। तो जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग को करने जा रही हूँ आप सभी के लिए। तो देखते हैं आज की रीडिंग में आपके पर्सन की करंट फीलिंग, करंट भावना, उनके दिल में आपके लिए क्या कुछ चल रहा है, उनके मन में आपको लेकर क्या कुछ चल रहा है, क्या होगा आपके रिलेशनशिप में, क्या वो नो कांटेक्ट सिचुएशन खत्म करेंगे, यदि आप नो कांटेक्ट में हैं, यदि कांटेक्ट में है तो क्या वो आपके साथ बात करेंगे, क्या कुछ होगा आपके रिश्ते में। इन सभी चीज़ों को चेक करने वाली हूँ मैं। तो पहले ना मैं कैंडल से करूँगी एनर्जीज को चेक, देन मैं टैरो कार्ड लूँगी। तो देखते हैं कि एनर्जीज क्या है आपके रिश्ते की, आपके पर्सन की करंट फीलिंग, करंट भावना इस वक्त की। और चलिए चेक करेंगे। तो सबसे पहले आपको बोलना चाहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस अभी तक नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको मेरी टैरो कार्ड रीडिंग का मिलेगा, ठीक है, मिल जाए। एंड जिन्होंने भी मेंबरशिप को ज्वाइन नहीं किया है प्लीज़ जल्दी से कर लीजिएगा मेंबरशिप। और जो भी लोग मुझे सुपर थैंक्स के जरिए थैंक यू सो मच बोलते हैं, उन सभी लोगों को थैंक यू सो मच। एंड चलिए स्टार्ट करेंगे। तो थोड़ा सा पहले एनर्जीज को क्लीन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज में पॉजिटिविटी नहीं रह सकती है। तो इस वक्त यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी। ठीक है, एनर्जीज को मैं बिल्कुल क्लीन कर लेती हूँ। यूनिवर्स की ब्लेसिंग है, कृपा है यूनिवर्स की। यहाँ पर डेक को भी मैंने पूरा क्लीन कर लिया है एकदम। दो कोई भी यहाँ पर नेगेटिविटी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी है। तो चलिए एनर्जीज को क्लीन करेंगे और देखते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है आपके रिलेशनशिप को लेकर। तो मैंने यहाँ पर पेपर्स ले लिया है और अब मैं लेने वाली हूँ कैंडल। थोड़ा सा फोकस कर लीजिए, अपना पूरा फोकस अपना कैंडल पर ही करना है आपको, ठीक है। तो देखिए, इस वक्त मैं एनर्जीज को देख तो रही हूँ, लेकिन ये एनर्जीज मुझे काफी ज्यादा शांत दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे बिल्कुल साइलेंस एनर्जीज है आपके पर्सन की तरफ से। वो बिल्कुल भी कुछ भी बोल नहीं रहे हैं। नो कांटेक्ट सिचुएशन में भी हो सकती है, क्योंकि इतना ज्यादा साइलेंस है आपके पर्सन। तो मोस्टली नो कांटेक्ट ही दिखाई दे रहा है मुझे। देखिए, इन पर्सन की एनर्जीज को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पर्सन शांत तो है और परेशान है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा परेशान है। और मैं ना आपके और इनके बीच में ना बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज को देख रही हूँ, बहुत सारी नेगेटिविटी को। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि आप दोनों के बीच में, देखिए, नेगेटिविटी दो तरीके से असर करती है। पहली चीज तो यहाँ पर, या तो आपकी जब भी बातचीत होगी आपके पर्सन के साथ झगड़े होना स्टार्ट हो जाएंगे, लड़ाइयाँ होना स्टार्ट हो जाएंगी। आप समझ ही नहीं पाओगे कि आपके और इनके बीच में लड़ाइयाँ हो क्यों रही हैं, झगड़े हो क्यों रहे हैं। ना वो आपको समझेंगे ना आप उनको समझोगे, आप दोनों ही एक दूसरे को बिल्कुल नहीं समझोगे और सेम सिचुएशन यहाँ पर हो रही है। या फिर सेकंड जो नेगेटिविटी होगी वो इस तरीके से वर्क करेगी कि आपके पर्सन आपसे बिल्कुल टोटली ब्लॉक एनर्जीज में चले जाएंगे एकदम। वो आपके सामने भी होंगे तो भी बात नहीं करेंगे, ब्लॉक किया है तब तो ब्लॉक किया ही किया है। लेकिन अगर मैं जैसे देख रही हूँ ना कि वो आपके सामने भी है ना, और बिल्कुल सामने होकर एकदम नो कांटेक्ट सिचुएशन में, ठीक है। कल रात मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन का झगड़ा हुआ है, बहुत ज्यादा झगड़ा हुआ है। ये झगड़ा ज्यादातर में थर्ड पार्टी से दिख रहा है, लेकिन कहीं कहीं हो सकता है कि आपकी और उनकी कोई बात हुई हो, इसलिए भी कोई झगड़ा हुआ हो। लेकिन कल कुछ और भी चीजें दिख रही हैं, जैसे कि बहुत सारी, क्योंकि एफर्ट्स की एनर्जीज आ रही है, फाइटिंग की एनर्जीज आ रही है। तो यहाँ पर ना 2 से 3 चीजें निकल कर आ रही हैं। ध्यान से सुनिएगा किसके साथ कनेक्ट हो रही है, प्लीज मुझे बताना भी जरूर। क्योंकि पहली चीज तो यहाँ पर ये दिख रही है कि पिछले 1 या 2 दिन से लगभग आपके पर्सन बहुत ज्यादा एफर्ट्स डाल रहे हैं आपसे बात करने के लिए, आपसे कॉन्टेक्ट करने के लिए। सेकेंड चीज, यहाँ पर झगड़ा दिखाई दे रहा है। अब ये झगड़ा उनका और थर्ड पार्टी का हो सकता है। मुझे लग रहा है कि थर्ड पर्सन बहुत ज्यादा एक्टिव है इस टाइम पर, बहुत ज्यादा एक्टिव है थर्ड पर्सन। और वो बिल्कुल पूरी जो नजर होती है ना,
पूरी नज़र रखे हुए हैं आपके पर्सन के ऊपर कि आपके पर्सन जो है वो कहीं आपसे कांटेक्ट ना कर ले या आपसे कोई बात ना कर ले। दूसरा, आपके और आपके पर्सन के बीच में किसी बात को लेकर कहा सुनी कहीं कहीं दिखाई दे रही है, सब जगह नहीं दिख रही है। ये चीज़ आप बताना कि किसके साथ कनेक्ट कर रही है। कल रात या एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि कल कुछ बात हुई है आपकी और आपके पर्सन की, और जो कि कहीं ना कहीं आपको बहुत हर्ट की है, या आप दोनों के बीच में कोई भी आर्ग्यूमेंट्स, या हो सकता है कि आपने उन्हें कोई कॉल किया हो, आपने कोई उन्हें मैसेज किया हो, उन्होंने रिस्पॉन्स ना दिया हो। ये चीज़ दिख रही है। देखिए, उनके मन में ना इस वक्त डर है किसी थर्ड पर्सन का। कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा उनके ऊपर निगेटिव एनर्जीज को सेंड कर रहा है, उनके ऊपर कंट्रोल को सेंड कर रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि आपके पर्सन और आपके बीच में ना कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। यहाँ पर ना मुझे एंजल नंबर 3 बहुत दिखाई दे रहा है, एंजल नंबर 3 बहुत दिख रहे हैं। अभी जो 3 मुझे एनर्जीज बार बार दिख रही है, और तो ये एनर्जीज ना कहीं कहीं इस ओर मोड़ रही है कि 3 से रिलेटेड कुछ है। नेक्स्ट 3 डेज भी हो सकते हैं कि 3 दिन के अंदर अंदर वो आपसे बात कर लेंगे। ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक कर देंगे, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है तो वो खत्म हो जाएगा। कोई ना कोई बात आपसे करेंगे नेक्स्ट 3 डेज के अंदर अंदर। 3 आवर्स भी हो सकते हैं कि 3 घंटे में हो सकता है कि इन्होंने जो इतने सालों से जो ब्लॉक कर रखा है, इतने महीनों से जो ब्लॉक कर रखा है आपको, इतने दिनों से जो ब्लॉक कर रखा है आपको, वो अनब्लॉक कर दे और आपसे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर 3 की भी एनर्जी जा रही हो सकता है कि कोई आपका डेट हो, कोई ऐसा आपका टाइम हो मिलने का, लाइक कोई चीज़ 3 नंबर से रिलेटेड है, जरा बताना। या आपके मिलने का टाइम भी हो सकता है कि वो आपको कॉल करे, 3 बजे भी हो सकता है, 3 मिनट भी हो सकता है। आपके साथ क्या रिलेट करेगी ये चीज़ आपको बताना है। जैसे पिछली बार मैंने 7 पर रीडिंग की थी, 7 पर, तो 7 पर बहुत सारे लोगों का कॉल मैसेज आया था, बहुत सारे लोगों का। तो आज देखते हैं, क्योंकि 3 का नंबर मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा। ये पर्सन बहुत परेशान दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पर्सन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ में खुश नहीं है। इनकी लाइफ में ना बहुत सारी बंदिशें हैं, इनकी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रेस है, बहुत सारा तनाव दिखाई दे रहा है इनकी लाइफ में, और ये बिल्कुल भी खुश नहीं है ये पर्सन। ठीक है, इनके ऊपर ना बहुत रोक टोक की जाती है। उनके रोक टोक करने की वजह से क्या होता है ना कि ये कहीं ना कहीं बातचीत करना बंद कर देते हैं, बोलना बंद कर देते हैं रोक टोक की वजह से। या इनके ऊपर जो थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रही है वो इतनी एक्टिव दिख रही है कि उस वजह से क्या हो रहा है कि आपके पर्सन ना मतलब रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी आपको। उनके ऊपर खुद बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा उनको परेशान कर रही है। उनके करियर में भी प्रॉब्लम्स आ रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी उनको बहुत ज़्यादा हो रही है। इस वक्त मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े से हो रहे हैं, मतलब लाइक होता है ना जैसे कभी कभी बहुत समटाइम्स बेबसे का मूड स्विंग होना, गुस्सा आना, या बहुत ज़्यादा मतलब लाइक इस तरह की एनर्जीज आ रही है। बट ना यहाँ पर ब्लेसिंग एनर्जीज आ रही है, डिवाइन कनेक्शन है मे बी आप दोनों का, डिवाइन कनेक्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और जब भी डिवाइन कनेक्शन की एनर्जीज मुझे शो होती है तो ट्विन फ्लेम, सोलमेट या डिवाइनली एनर्जीज को मैं यहाँ पर देखती हूँ। आप दोनों ना एक दूसरे के साथ ना डिवाइन कनेक्शन की वजह से बंधे हुए हो, जिसमें कितना भी नो कांटेक्ट हो जाए, कितनी भी छोटी मोटी लड़ाइयाँ हो जाए, लेकिन आप अलग नहीं हो पाओगे। आप ना उनका इंतजार जब तक करोगे जब तक वो आपकी लाइफ में वापस ना आ जाए। और यहाँ पर ना गाइज यही सिचुएशन दिख रही है, क्योंकि आपका जो आप इंतजार कर रहे हो ना, जो वेट कर रहे हो, है ना, आप जैसे मुझे यहाँ पर वेट करते हो दिख रहे हो, टू ड्रॉप्स आपकी गिरी है कि जो कि ये चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है कि आप ना बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो उनका कि वो शायद कॉल कर ले, वो शायद मैसेज कर ले। तो अगर आप इंतज़ार कर रहे हो और आप पीछे नहीं हट रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि नहीं मैं वेट करूँगा, मैं तो वेट करूँगी क्योंकि वो आएंगे, तो कहीं ना कहीं उन्हें आना है इसीलिए आप वेट भी कर रहे हो। अगर उन्हें नहीं आना होता तो आप डेफिनेटली गाइज आप वेट नहीं करते, ये मैं आपको लिख कर दे देती हूँ। आपका इंतज़ार जो है ना वो इंतज़ार ही आपका उनको वापस लेकर आएगा आपकी ज़िंदगी में। जो आज आप एफर्ट्स डाल रहे हो ना, वो एफर्ट्स चाहे आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा हो गए हो, ईश्वर पर विश्वास करने लगे हो, आप कोई मंत्रा कर रहे हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये एफर्ट्स जो है ना आपके छोटे छोटे, ये एफर्ट्स ही उनको आपकी ज़िंदगी में वापस लेकर आएंगे। आप देखो कितनी इमोशनल हो, आप बहुत इमोशनल हो रहे हो। वन साइड सिंगल मैरिड मुझे दिख रहे हैं आज की रीडिंग में।
आप लोगों अलग अलग जगह पर शादीशुदा हो, इनकी लाइफ में ना बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं, साथ में मैं आपकी लाइफ में भी बहुत सारे इश्यूज को देख रही हूँ। बताइएगा आप, पॉलिटिक्स बहुत हो रही है क्या आपके घर में, फ्रेंड सर्कल में, आपकी ऑफिस में, कॉलेज में, घर में भी पॉलिटिक्स हो रही है, जो पॉलिटिक्स ना आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। इस पॉलिटिक्स की वजह से क्या हो रहा है कि आप एकदम से, मतलब आपके लाइफ में कुछ लोग ऐसे हैं जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और जो पॉलिटिक्स करके इन्होंने आपके रिश्ते को, आपके करियर को और बहुत सारी चीज़ें जो है आपकी एकदम डिस्टर्ब कर दी हैं। पिछले ना लगभग है ना 1 साल का समय दिख रहा है जिसमें आप बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हो पिछले 1 साल से। हो सकता है कि ये जो टाइम मैं बता रही हूँ, ये टाइम किसी किसी में 8 महीने, 6 महीने, 4 महीने का भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस वक्त देख रहे हैं। लेकिन पिछले ज़्यादातर एनर्जीज आ रही है कि पिछले 1 साल का जो समय है ना, वो समय आपको बहुत परेशान किया। उस समय ने रिश्ते आपके खराब हो गए, है ना। जो लोग क्लोज थे आपके, वो आपसे दूर हो गए। जो ऐसे लोग जो आपसे बात किए बिना नहीं रह पाते थे, आज वो आपसे बात किए बिना तो दूर की बात है, उन्हें आपसे कोई मतलब तक नहीं है। ऐसा समय आपने देख लिया है कि जो आपके अपने थे वो पराये हो गए। जॉब में, करियर में, बहुत सारी चीज़ों में आप जो है ना वो एकदम एफर्ट्स डाल रहे हो, बट ना मतलब कहीं कहीं दिख रहा है कि आपने हार नहीं मानी है, और आप जो है ना वो सही समय आने का इंतजार कर रहे हो। सच में गाइज, आपकी जो ये बात है ना कि मैं हार नहीं मानूंगा, समय का इंतजार करूंगा, ईश्वर कभी तो कृपा करेंगे, डेफिनेटली कृपा करेंगे। मैं देख रही हूँ, आप भी लॉ को देख रहे होगे कि किस तरीके से लॉ हो रही है, और ये लॉ आपको कहीं ना कहीं इस ओर इशारा कर रही है कि जो पर्सन आज आप जिसके लिए रीडिंग देख रहे हो, ये पर्सन खुद आपकी लाइफ में चलकर आएगा, खुद आपको कांटेक्ट करेगा, क्योंकि ये पर्सन की एनर्जीज आप यहाँ पर देखो कितना स्ट्रक हो रही है। निगेटिव एनर्जीज बहुत ज्यादा है। आई थिंक कहीं कहीं मैं बोलूंगी हीलिंग की जरूरत है, बट हीलिंग के लिए आपको पहले एनर्जीज को चेक कराना चाहिए, ऐसे हीलिंग नहीं लेना चाहिए। पहले फर्स्ट एनर्जीज एंड देन हीलिंग। देखिए, ये पर्सन जो मैं इन पर्सन को देख रही हूँ, ये पर्सन कोई शादीशुदा पर्सन भी हो सकते हैं और ये पर्सन सिंगल भी हो सकते हैं। लेकिन मैं इन पर्सन को देख रही हूँ कि ये पर्सन जो है ना अपनी लाइफ में इस वक्त किसी थर्ड पर्सन के बर्डन में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं। कोई थर्ड पार्टी है जो मतलब इनके ऊपर इतना ज़्यादा मतलब प्रेशर बना रहा है या बना रही है, जिस प्रेशर की वजह से क्या हो रहा है कि इनके और आपके बीच में दूरियां सी बनती चली जा रही है, डिस्टेंस सा बनता चला जा रहा है। ये चीज़ को मैं देख रही हूँ। हालांकि मैं इन पर्सन के एफर्ट्स को भी देख रही हूँ कि एफर्ट्स डाल रहे हैं कि नहीं, तो डेफिनेटली एफर्ट्स डाल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन एफर्ट्स नहीं डाल रहे, एफर्ट्स डाल रहे हैं, बट निगेटिव एनर्जीज बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो चीज़ें कहीं ना कहीं रिस्पॉन्स उतना नहीं कर रही हैं। बट नेक्स्ट 3 डेज की जो एनर्जीज आ रही है वो बहुत कमाल की आ रही है। 3 आवर्स 3 मिनट्स एंड 3 डेज कहीं ना कहीं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन खत्म होकर रहेगा। इस तरह की एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। मैरिज को लेकर बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं। आपको कमिटमेंट देने के बाद ये पर्सन ने मैरिज कैंसिल कर दी, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो ये बहुत ताज्जुब की बात है, क्योंकि यहाँ पर मैं इस तरह की एनर्जीज को देख रही हूँ। लेकिन आप इस पर्सन की अगर इस एनर्जीज को देखते हो ना, तो ये डेफिनेटली ये पर्सन लौटेंगे, रिटर्न होंगे। चलिए थोड़ा सा टैरो कार्ड से चेक कर लेंगे हम एनर्जीज को। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे जो भी व्यूवर्स रीडिंग देख रहे हैं, उनके पर्सन की करंट फीलिंग, करंट एनर्जी, नेक्स्ट एक्शन प्लीज गाइड करें यूनिवर्स। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, प्लीज गाइड करें। एनर्जीज देख रहे कितना स्टक हो रही है, स्टक एनर्जीज हो रही है। इसके लिए आप उपाय करें, रिचुअल लें, क्रिस्टल हीलिंग, क्योंकि ये एनर्जी जो रुकी हुई एनर्जीज है ना गाइज, जब तक ये एनर्जीज फ्लो में नहीं आती ना प्रॉपर। देखिए पास्ट, क्लीनिंग टू द पास्ट। कल रात कुछ तो ऐसा हुआ है गाइस, कुछ तो ऐसा हुआ है जो ये रात भर आपको मिस करते रहे हैं। आपके पर्सन कल बहुत ज़्यादा मिस किया है इन्होंने आपको।
सेम एज दिख रही है आपकी, कहीं कहीं बिल्कुल सेम एज, और आप कम एज की दिख रहे हो, और कहीं कहीं ना गाइस बहुत ज़्यादा एज डिफरेंस दिख रहा है, और आप काफ़ी एज के दिख रहे हो, बट एज डिफरेंस दिख रही है। मे बी आप अलग अलग जगह पर हो सकता है, शादीशुदा हो, और एक बहुत अच्छा समय आपने एक साथ गुजारा था, और कल ना ये समय को याद करके ये रोने लगे, क्योंकि इन्हें ना बहुत ज़्यादा याद आ रही थी आपकी। बट इनकी लाइफ में ना कुछ लोग ऐसे हैं जो इन्हें बिल्कुल, मतलब इनके ऊपर ना पूरी नज़रें इनकी टिकी हुई हैं गाइस। ये पर्सन ना, अगर आपके शादीशुदा पार्टनर है ना, मैरिज लाइफ हो ना, तो इन्हें वो समय याद आ रहा है ना जो इन्होंने साथ में आपके साथ गुजारा था गाइस। बहुत ही प्यारा समय दिख रहा है मुझे यहाँ पर। और कल ना ये शादीशुदा पार्टनर, आपके जो शादीशुदा पर्सन है ना, ये आपको मिस कर रहे थे। लव मैरिज भी हो सकती है, और ज़्यादातर में लव मैरिज दिख रही है, आपकी लव मैरिज हुई है। बट ये भी हो सकता है, क्योंकि देखो समटाइम्स क्या होता है ना कि हुई अरेंज मैरिज, लेकिन दोनों में इतना गहरा प्यार हो गया ना कि वो लव मैरिज की तरह ही हो गए, और आज तो एक दूसरे से अलग होकर ना एक दूसरे को मिस कर रहे हो, तो वो चीज़ दिख रही है। बट ना गाइस, आपकी ना जो पर्सन है ना, उनकी साइड से ना थर्ड पर्सन आ रहा है। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, आपको अवेयर करने रहने की ज़रूरत है। ये फैमिली से भी हो सकता है, या फिर कोई और थर्ड पर्सन भी हो सकता है, जिसको शायद आप इग्नोर कर रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ना इस तरह की सिचुएशन दिख रही है। क्योंकि ये पर्सन जो है ना, या तो इनकी लाइफ में पहले से कोई था, या ये भी हो सकता है कि सडन कोई आया हो, कोई पर्सन जो बहुत ज़्यादा इनके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो, और उसकी वजह से आपके पर्सन जो है ना, उनकी और आपके रिश्ते में प्रॉब्लम्स हो गई है ना। लेकिन ये आपको इतना प्यार करते हैं कि अगर आप सेपरेशन में हो ना, तो ये सेपरेशन को ख़त्म कर देना चाहते हैं, आपसे बहुत लव करते हैं ये पर्सन, ठीक है ना। तो यहाँ पर ना द आउटसाइडर का कार्ड है, और ये मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जिनके पर्सन ने उनको ब्लॉक किया हुआ है, या ब्लॉक में ही रहे अभी वो लोग, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में भी, आप समझ सकते हो। आपको गेट दिख रहा होगा, और ये गेट लॉक है। आई एम सो सॉरी। बट ना ये पर्सन जो है ना, ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और इस गेट को ओपन कर देना चाहते हैं। मतलब आपके और इनके बीच में जो भी नो कांटेक्ट चल रहा है ना, ये उस नो कांटेक्ट सिचुएशन को परमानेंटली ख़त्म कर देना चाहते हैं। परमानेंटली नहीं चाहते हैं कि नो कांटेक्ट सिचुएशन रहे। आप लोग ज़्यादातर में मुझे दिख रहा है कि आप बहुत गहरी बातचीत हुई है आपके बीच में, कभी तो बहुत गहरी बातचीत हुई है, बहुत गहरा सालों पुराना रिश्ता भी मुझे कहीं कहीं दिख रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ये आपके बारे में जानते हैं। आपके कोई सीक्रेट्स है क्या गाइस? कोई तो सीक्रेट्स होंगे आपके, कोई चीज़ तो आपने इनको बताई होगी। या हो सकता है कि समटाइम्स क्या होता है ना कि इतने ज़्यादा गहरे रिश्ते हो जाते हैं कि एक दूसरे के सीक्रेट्स भी बता देते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। आपकी एनर्जीज को चेक कर लेती हूँ मैं, और यहाँ पर मैं राशियाँ भी देख लेती हूँ, राशियाँ मुझे क्या दिख रही हैं। देखिए ये बराबर थर्ड पर्सन आ रहा है। मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी की वजह से बहुत परेशान है, और जो भी आपके बीच में लड़ाइयाँ हो रही हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो रहा है ना, वो थर्ड पर्सन की वजह से ही हो रहा है। क्योंकि थर्ड पर्सन की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त बंदिशों में रह रहे हैं, वो एक्शन लेना चाहते हैं आपके लिए, है ना। बट कुछ ऐसे लोग हैं इनकी लाइफ में जो ज़बरदस्ती से मतलब इनके ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं, और वो ना इतने परेशान है आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा नींद नहीं आती है उनको, रात भर आप ही के बारे में सोचते रहते हैं, क्या करूं, कैसे कैसे आपको पास लेकर आएँ, कैसे आपके साथ दोबारा से चीज़ें ठीक करें। इस वक्त अगर ब्लॉक किया हुआ है ना आपके पर्सन ने, तो ओ माय गॉड गाइस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है उनको। आपके पर्सन बहुत स्ट्रेस में है आपको लेकर, उनको ना आपके साथ बात करनी है। ये पर्सन ने क्या आपको चीट भी किया है, क्योंकि धोखे की एनर्जीज आ रही है, कुछ तो झूठ बोला है, कुछ तो धोखा दिया है, जिससे इनको लग रहा है कि आज इनकी वजह से ही चीज़ें ज़्यादा खराब हुई हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ डाउट्स थे आप दोनों के बीच में, किसी बात को लेकर डाउट्स एनर्जीज यहाँ पर आ रही हैं, डाउट थे आप दोनों के, है ना, इसलिए आज आप अलग हो गए हो। लेकिन ये पर्सन ना, मैं आपको इतना बोलना चाहूँगी, ये पर्सन आपसे दूर होकर ना बहुत ज़्यादा सैड है। आप इनको फाइनेंशियल हेल्प किया है आपने, आप इनको हर तरीके से हेल्प करते थे, है ना,
लेकिन समटाइम्स आप लोगों के बीच में जो ये तीसरी इंसान दिख रही है ना, ये बहुत ज़्यादा मतलब आपके रिलेशनशिप को खराब करने की कोशिश करे। उसने ना काफ़ी मिसगाइड भी किया है आपके पर्सन को, इतना मिसगाइड किया है ना कि आपके पर्सन सही क्या है गलत क्या है वो यही नहीं समझ पा रहे हैं। आप ये समझ लीजिए, उन्हें कंफ्यूजन हो गया है। उन्हें समटाइम्स आपकी बहुत याद आती है, बहुत परवाह होती है, बट उन्हें समझ ही नहीं आता। मतलब एक होता है ना, एक इंसान कंफ्यूज है रिश्ते को लेकर, आपको लेकर, है ना, तो क्योंकि मिसगाइड करने वाले बहुत है और ना बहुत जालसी है। दूसरा ना नज़र लगी हुई है, नज़र बहुत लगी हुई है गाइस। नज़र के लिए सुरक्षा कवच पहनिए, ठीक है ना। कांटेक्ट कर सकते हैं आप, कोई भी क्वारी है मुझसे, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन लग रहा है, कोई भी क्वारी है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर फटाफट से नोट कर लीजिए 9540119650 पर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर नज़र लगी हुई है और नज़र एकदम से नज़र लगी हुई है, एकदम से। तो यहाँ पर राशियाँ जो दिख रही हैं उसमें वर्गो है, लिब्रा है, टॉरस है, एरीज है, कैप्रिकॉन है, मीन है, कैंसर है, जेमिनी है, लिब्रा है। ये राशियाँ कैप्रिकॉन है। मुझे लग रहा है मैंने आज सारी राशियाँ कवर की हैं। एक आध छूटी हो तो छूटी हो, मुझे नहीं लग रहा है, मैंने तो कवर की है सारी राशियाँ। कंडीशन ही बहुत ज़्यादा आज आपकी ना, आज आपके रिश्ते की कंडीशन ऐसी उस पर आ चुकी है कि आप दोनों एक दूसरे से अलग ज़रूर हो, लेकिन एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं। और आप जो इंतज़ार कर रहे हो ना गाइस कि वो आएंगे, वो आप कर ही इसीलिए रहे हो कि डेफिनेटली वो कम बैक होंगे। अब देखो ना आपके रिलेशनशिप में क्या कुछ हो रहा है। ये है थर्ड पर्सन सिचुएशन, ठीक है ना, ये है थर्ड पार्टी सिचुएशन जो कि आपके रिश्ते को काफ़ी कुछ हद तक आपके रिश्ते को डिस्टर्ब किया है। आपके पर्सन की हो ना हो, आपके पर्सन की फैमिली भी ज़रूर इन्वॉल्व है, क्योंकि मेरे को ना कार्ड में बार बार फैमिली की एनर्जीज आ रही है। तो इसका मतलब, और देखो आपके पर्सन बैलेंस भी बनाने की कोशिश करते हैं। आपके पर्सन जो है ना वो फैमिली से कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, फैमिली को समझाते भी हैं, उनको बोलते भी हैं कि वो आपके साथ बहुत अच्छे रिश्ते में हैं, आप उनके लिए बहुत अच्छे हो। मतलब जिस तरीके से वो समझा सकते हैं ना अपनी फैमिली को, उस तरीके से वो फैमिली को समझाते हैं आपके लिए कि आप बहुत नाइस पर्सन हो, आप बहुत ज़्यादा उनका ख्याल रखते हो, आप उनके साथ रहोगे तो उनकी लाइफ में चेंजेस आएंगे, आप उनके लिए लकी हो। ये सब मतलब बातें हैं। देखिए आप बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं, वो पूरा बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं और वो इतना अपनी फैमिली को भी समझाते हैं कि उन्हें आपसे दूर ना किया जाए, वो परेशान है। और वो ये भी कहते हैं कि मैं आपको भी खुश रखूंगा, फैमिली को बोलते हैं, मैं उसको भी, मतलब मैं सब कुछ बैलेंस बना के रखूंगा, बट फिर भी ना फैमिली जो है ना वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, इसलिए परेशान है आपके पर्सन। आपके करियर में और आपके फाइनेंस में, आपके हेल्थ में कुछ ना कुछ इश्यूज हो रहे हैं, मैं देख रही हूँ पिछले काफ़ी टाइम से। नेगेटिव ऊर्जाओं की वजह से आपकी रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम्स हो रही है और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है आपको। तो ओवर थिंकिंग से बाहर आने की ज़रूरत है। चिंता ना करें, चीज़ें ठीक होंगी। अगर कोई चीज़ खराब होती है तो वो ठीक भी होती है। ये बात याद रखिएगा, हर रात के बाद सवेरा होता ही होता है। ऐसा हुआ है कभी कि रात होकर रह गई हो, सवेरा ना हुआ हो? नहीं हुआ ना। तो जब ऐसा नहीं हुआ तो फिर ऐसा भी नहीं होगा। चीज़ें ठीक होंगी डेफिनेटली, जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर होंगी। लेकिन अभी मैं इस वक्त आपके करियर में प्रॉब्लम्स देख रही हूँ। करियर में पॉलिटिक्स हो रही है, रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम्स देख रही हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी हर चीज़ की तरफ नज़र रखे हुए हैं, तो थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है, ठीक है। चिंता ना करके अवेयर रहने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है, किंग ऑफ वैंड्स है, जो कि आपके रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रही है, बट पर्सन जो है वो बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपकी मैरिज भी टूटी है और रिलेशनशिप भी टूटा, और बहुत ज़्यादा आप इस वक्त कहीं ना कहीं सफ़र कर रहे हो। नज़र लगी हुई है, नज़र का ध्यान रखिएगा। नज़र बहुत ज़्यादा, कभी कभी समटाइम्स ना कोई लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो मे भी हो सकता है कि आप सेंसिटिव हो बहुत ज़्यादा। और जो भी सेंसिटिव लोग होते हैं ना, याद रखिएगा नज़र उन्हें ही लगती है, ठीक है ना। तो लेकिन फिर भी पर्सन की तरफ से बैलेंस करना चाहते हैं, वो सब कुछ बैलेंस करना चाहते हैं और वो बैलेंस कर भी पाएंगे, यहाँ पर मैं देख रही हूँ। और सो गाइज, आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग आपके साथ, कितना कनेक्ट किया है। और आज लास्ट डे ऑफर है, अगर आप ऑफर में रीडिंग लेना चाहते हैं तो फटाफट से कॉन्टेक्ट कर लीजिए, क्योंकि लास्ट डे ऑफर का है आज, ठीक है। बुकिंग है, जब तक आप क्लोज कर लीजिएगा अगर आपको करना है तो। एंड टेक केयर, बाय बाय।